हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम की सेकंड क्लास करने वाले हैं। एक्चुअली में आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम की 12 क्लासेस करेंगे, 12 क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले कुछ सालों में मेंस में आए हुए हैं। ओके। और उसके बाद में ना 11 क्वेश्चंस मैंने और ऐड किए हैं, वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है। ध्यान रखना, वो टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं और हम उसको ना अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे कि कैसे करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 4 से 5 साल में नहीं पूछे जा रहे हैं, 4 साल से, लेकिन उससे पहले काफी पूछे जाते थे। तो अगर आ जाए तो इसीलिए मैंने आपको वो क्वेश्चंस ऐड करवा दिए, तो सीख लेना। उसे सीख लोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाओगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एज कंपेयर टू 3 to 4 years बैक, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है मैथ्स में। बट आपको ना आनी चाहिए, आपको ना अच्छे क्वेश्चंस भी आने चाहिए, ताकि इन केस अगर क्वेश्चंस थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज होता है तो आप दे सको। आज की जो क्लासेस है ये आप मेंस के फॉर्म में, मॉक के फॉर्म में, ई मॉक ऐप पर देख लिया होगा आपने। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो और वहां से मॉक देकर आना, ठीक है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बच्चों को बोलता रहता हूँ कि सर मॉक 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 सही होता है एक्चुअली में, ठीक है। एट द एंड मैटर करता है कि कौन कितना मॉक देता है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो और मॉक दिया करो। मॉक जरूर दो। देखो मेरे इसलिए भी इजी है कि मैं ना सिर्फ क्लासेस क्लासेस खत्म करवा दूं, चाहे वो पेड के लिए है या वो है, सिलेबस को जल्दी करवा के नया बैच लेके आऊं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही बैच लेकर आए हैं 2024 के लिए, और मैं चाह रहा हूं वो और स्मूथ हो और अच्छे से हो और रिफाइंड हो। इसीलिए मैं बीच बीच में मॉक के लिए बोलता रहता हूँ, और चैप्टर वाइज मॉक, सेक्शनल मॉक, ये सारे मैंने इसमें इस कोर्स में ऐड करवाए हैं ताकि बच्चा दे और सीखे उससे। ओके, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई हमारी आज। इतनी बातें तो पता नहीं कब किया था मैंने लास्ट टाइम। देखो क्या है, ए पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, 40 आवर्स, 60 आवर्स। देखो, पाइप ए जो है 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 40 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है ना वो 60 आवर्स में भर सकता है। ओके, एलसीएम ले लिया 120। ये क्या है? ये टोटल कैपेसिटी है। 120 क्या है? टोटल कैपेसिटी है। तो एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 4, 3 और 2। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखो, पाइप ए बी एंड सी आर ओपन एट 7 AM, 8 AM एंड 10 AM। देखो 7 बजे ए स्टार्ट हुआ, 8 बजे बी स्टार्ट हुआ, और 10 बजे सी बी स्टार्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखो 7 से 8 किसने काम किया? ए ने। 8 बजे ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था। तो आप देखोगे कि ए ने पहले 1 घंटे काम किया, फिर ए और बी ने मिलकर 2 घंटे काम किया, और बचा हुआ काम कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। ऐसा ही तो है ना। देखो 7 से लेके 10 तक ए तो काम कर ही रहा है ना, 1 घंटा अकेले और 2 घंटे इसके साथ। 8 से लेके 10 तक 2 घंटे कौन? बी और ए मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी 4 है, तो वो 4 भर देगा। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की 3 है, तो 3 + 2 सॉरी 4 + 3 7, 7 × 2 14 ये भर देगा। तो कुल मिला के आप देखोगे कि 18 भर चुका है। कितने बजे तक? 11 बजे 10 बजे तक 10 बजे तक 18 भर चुका हुआ है। बचा हुआ 102 कौन भरेगा? दोनों मिलकर, तीनों मिलकर। तो 4 3 7 2 9। ठीक है, 9 कट करते हैं तो देखोगे आप कितना आ जाएगा? 12 11 11 1/3, 11 1/3 आएगा। 11 1/3 आवर्स, यानी कि 10 बजे के बाद ना, 10 बजे के बाद 11 1/3 आवर्स के बाद बच जाएगा, के बाद भर जाएगा वो। ठीक है, कितना घंटा लगेगा? 11.25 घंटे। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि 11.25 भी नहीं, 11 घंटे 20 मिनट। 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1/3 को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में 60 कर देते हैं। तो आप खुद देखो कि 10 बजे सुबह हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे एएम और पीएम भी लिखा रहना चाहिए था इनको वैसे। अब 10 के बाद आप 11 घंटे 20 मिनट आगे चले जाओ तो क्या बच जाएगा? 9:20। तो इसको भरने में कितना टाइम लग जाएगा? बेसिकली 9:20 पे ये फुल भर जाएगा, फुल। ओके, 9:20 पे ये फुल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स। पाइप ए और बी जो है ना वो फिलिंग पाइप है, इसका काम है पानी भरने का।
पाइप सी जो है ना वो एक एम्प्टिंग पाइप है, इसका काम क्या है, पानी बाहर निकालने का। देखो ए और बी भरने का काम करता है और सी निकालने का काम करता है, तो इसीलिए मैंने सी के आगे नेगेटिव डाल दिया। अब देखो ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 72 एंड 92 मिनट्स। ये 72 मिनट में भर सकता है और ये 90 मिनट में भर सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली बता रहा हूं, ये 72 और ये 90। When all the three pipes are open together, the tank gets filled in 2 hours. अगर ए बी और सी मिलकर काम करें ना तो इन्हें 2 घंटे लगते हैं। अगर मैं मिनट में बोलूं तो 120। देखो हमेशा ध्यान रखना, या तो सारे मिनट्स में कर दो ये, या सारे आवर्स में कर दो, किसी एक में करना, चेंज मत करना कि एक आवर्स में कर दिया आपने और एक मिनट में कर दिया, ठीक है। तो क्या पूछा है, अब देखो ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी को ना 12 मिनट के लिए चालू किया गया, देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन, और फिर उसको बंद कर दिया गया और फिर बचा हुआ काम सी को दे दिया गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सी यहां पे पानी बाहर निकालने का काम है, ठीक है। तो पहले तो सी की एफिशिएंसी निकालो, कैसे, 72 90 120, एलसीएम ले लिया 360। ये क्या है, ये कैपेसिटी है। तो एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 3। देखो ए और बी 5 + 4 9 और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 3 है। तो 5 + 4 9, 9 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो -6। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, -6। सी नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि ये पानी बाहर निकालता है। अब देखो ए और बी ने 12 मिनट काम किया, तो देखो 5 + 4 9, 9 इंटू में 12, 108 इतना पानी भर दिया होगा। अगर मैं मान लो मैं इसको लीटर में मान लूं तो 108 लीटर तो वो कितने मिनट में भर देगा, 12 मिनट में। 12 मिनट में 108 लीटर भर देगा। अब सी को इसे खाली करना है, तो 108 खाली करने में इसे कितना टाइम लगेगा, अगर वो 1 मिनट में 6 लीटर कर रहा है तो आप देखोगे कि 18 मिनट में ये बिल्कुल इसको खाली कर देगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ध्यान रखना पाइप एंड सिस्टम में ना मेंस में कई बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे। टाइम एंड वर्क हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं, लेकिन ये भी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये मेंस में आएगा ना तो समझना वो टाइम टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। टाइम टेकिंग एज इन मतलब 1 मिनट के करीब लेगा। ए 16, बी 24। पाइप सी कैन अलोन एम्प्टी इन x आवर्स। देखो ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी इसको x आवर्स में खाली कर सकता है। कितनी देर में, x आवर्स में ये इसको खाली कर सकता है। ऑल द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। 10:30 बजे सुबह तीनों को चालू कर दिया गया है, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। इफ द टैंक वॉज फुल एट 8:30 PM ऑन द सेम डे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर 8:30 पे वो भर गया है, मान के चलो अगर वो 8:30 पे भर गया है, तो एक्चुअली में सी की एफिशिएंसी कितनी है ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 16 और 24, अगर मैं इसी का करूं 48 मान लिया मैंने, क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया मैंने 48। कितना, 48। इसकी 3 आ जाएगी एफिशिएंसी, इसकी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, और सी इसको x आवर्स में खाली कर सकता है। ध्यान रखना सी जो है वो उसको खाली कर रहा है, तो सी की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब देखो 10:30 बजे चालू हुआ, ओके, 2:30 पे सी को बंद कर दिया गया, 8:30 तक फुल हो गया। यही तो है ना, 8:30 तक फुल हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बट थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मान लो सी चला ही नहीं होता, सी चला ही नहीं होता, तो 10:30 से लेके 8:30 तक ए और बी अकेला काम करता। हालांकि अभी भी वो काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर सी के साथ काम कर रहा है। देखो ए और बी मिलकर काम करे ना तो एक साथ 5 का भरेगा, और सी का काम है खाली करना। कितना खाली कर रहा है हमें नहीं पता। अगर आप एक्चुअली में देखोगे 10:30 से लेके 8:30 कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। कितने घंटे हो गए, 10 घंटे।
10 घंटे, ठीक है। आप कह सकते हो ए और बी 10:30 से लेके 8:30 बजे तक चला है, यानी 10 घंटे चला है। कितनी देर चला है? 10 घंटे। तो 10 घंटे में इन्होंने कितना भरा होगा? 50। एक्चुअली में कितना पानी इन्होंने अंदर डाला है टैंक में? आप बोलोगे सर 50 लीटर, लेकिन कैपेसिटी तो 48 लीटर की है, तो ये 2 लीटर एक्स्ट्रा क्यों डाला? इसलिए डाला ना क्योंकि ये सी भी था, थोड़ी देर, थोड़ी देर सी भी था। सी कितनी देर था? अगर आप गौर से देखोगे तो सी था 4 घंटे, और सी का काम क्या था? पानी बाहर निकालना। क्या काम था? पानी बाहर निकालना। तो इसने 4 घंटे में एक्चुअली में कितना पानी बाहर निकाला? देखो, एक्चुअली में भरा गया है 50, और एट द एंड देखोगे तो 48, क्योंकि फुल हो गया ना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इस 4 घंटे में इसने 2 लीटर पानी बाहर फेंक दिया। अगर 4 घंटे में ये 2 लीटर पानी करता है तो 1 घंटे में कितना आएगा? 1/2, या कह लो 2/4, यानी कह सकते हो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? हाफ। कितनी है इसकी एफिशिएंसी? 0.5। तो क्या पूछा है कि बताओ x की वैल्यू कितनी है। x को अकेला इसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर 4 घंटे में 2 हो रहा है, यानी कि 2 घंटे में 1, तो 48 के लिए इसको 96 आवर्स लगेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 96। कितने घंटे लगेंगे एक सी को अकेला? 96 आवर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार और देखो, ठीक है। अगर एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूं इसे समझना, देखना अब कितना आराम से हो जाएगा। एक बार आपने देख लिया, कोशिश करो एक बार और देख लो, इसी क्वेश्चंस को एक बार और देखो। अब देखो, समझना, ए किसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, बी 24 घंटे में खाली कर सकता है, सॉरी भर सकता है, और सी x घंटे में खाली कर सकता है। 16 और 24 का एलसीएम 48। इसका नहीं पता तो छोड़ देते हैं। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो, 10:30 बजे तीनों को चालू कर दिया गया, ठीक है। 8:30 बजे जाके फुल हुआ। तो कुल मिला के देखो, 10:30 से 8:30 यानी कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। 10 घंटे ए और बी ने मिलके कितना पानी डाला? 50। लेकिन डालना कितना था? 48 ही ना। 2 लीटर एक्स्ट्रा डाला है। क्यों डाला है 2 लीटर एक्स्ट्रा? क्योंकि थोड़ी देर सी ने भी काम किया था। और सी ने कितनी देर काम किया था? सी ने काम किया था 12:30 तक, यानी 4 घंटे, ठीक है। और इस बंदे ने क्या किया? ये जो 4 घंटे काम किया ना, इसने 2 लीटर पानी बाहर फेंक दिया। अगर ये 4 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है तो 48 फेंकने में कितना टाइम लगेगा? तो 48 किसकी वैल्यू है? 2 लीटर की। चाहिए किसकी? 4 की। कर दो, 96 इज योर आंसर। ये इसका आंसर है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। पाइप ए और बी किसी टैंक को 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और पाइप सी जो है ना, ये इसको खाली करता है 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। कितनी देर में? 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन दे कैन फिल द टैंक इन 54 मिनट। समझना, ए भरता है 43.2 मिनट में, बी भरता है 108 मिनट में, ए बी और सी भर देता है 54 मिनट में। ऐसा ही है ना। सी एम्प्टी कर सकता है 3 लीटर पर मिनट। तो आपसे इसकी एफिशिएंसी पूछी है, आई मीन टोटल कैपेसिटी पूछी गई है। सबसे पहले तो ये देखो कि सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, देखो कैसे करोगे। इन तीनों का एलसीएम 108 और 54 का तो 108 आ रहा है, इसका देखना पड़ेगा। मैं देख रहे हो पॉइंट में है ना ये, तो पॉइंट हटाया, 0 लगाया। क्लियर है? अब देखो, 216 अपॉन में 5। क्लियर है? मैंने 2 से कट कर दिया पॉइंट हटा के, 216 अपॉन में 5। अब अगर मैं इनका एफिशिएंसी वो लूँ ना एलसीएम, तो 216 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 2 और इनकी 4। अब खुद देखो, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4। तो सी की वैल्यू कितनी आई होगी बताओ? यहां पे मैं 7 पुट कर दूं, उधर जाएगा -3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब खुद देखो, 216 टोटल कैपेसिटी है। कितनी? 216। और सी जो है ना, वो 3 लीटर पानी हर मिनट में निकाल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इसको? आप बोलोगे सर 72। 72 ये क्या है? 72 मिनट। सी को अकेला इसे खाली करने में 72 मिनट लगेगा। और सी भैया जो है ना, 3 लीटर पर मिनट पानी खाली निकालता है, ठीक है। 3 लीटर पानी बाहर फेंक देता है हर मिनट में, और 72 मिनट इसको टोटल लग रहे हैं। तो 72 इंटू में 3, 216।
कितनी कैपेसिटी है 216। एक्चुअली में देखो आंसर भी दे रखा और हमने भी यही किया है, वैल्यू भी 3 ही आई है। ठीक है, तो टचवुड इसमें सारे आंसर्स भी हमारे बिल्कुल वही आए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है। पाइप ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट। देखो ए और बी जो है ना, एक तो 12 मिनट में और एक 15 मिनट में इसको फिल कर सकता है। और जब ये टंकी फुल होता है ना, तो सी इसको x मिनट में खाली कर सकता है। सी इसको x मिनट में खाली कर सकता है, ये इन्होंने दे रखा है। When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. अगर A, B और C तीनों एक साथ काम करें ना, तो इसको भरने में केवल और केवल 10 मिनट लगता है। कितना? 10 मिनट। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है। देखो कितना आसान है, 12, 15, 10, एलसीएम लिया 60, ये टोटल कैपेसिटी। इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 6। एक बात बताओ, ये 5 और 4 9 है और ऐड करके 6 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि सी जो है ना, वो पानी बाहर फेंक रहा है और सी की एफिशिएंसी नेगेटिव है। कितनी है? -3। तो सी को कितना टाइम लगेगा 60 को खाली करने में? आप बोलोगे सर 20 मिनट लगेगा। ये है, देख रहे हो कितने प्यारे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन 6 मिनट 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट? देखो अगर टोटल कैपेसिटी 13 है तो 4 भरने में कितना टाइम लगा? 6 मिनट। तो रिमेनिंग 9 मिनट में 9 भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो 4 भरने में कितना टाइम लगा भैया? 6। तो 9 भरने में कितना लगेगा? इन 6 मिनट 4/13 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द रिमेनिंग बकेट? अरे 13 ही था ना? सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया समझ गया। देखो 6 मिनट में कितना भर रहा है? 4। तो 9 मिनट में कितना भरेगा? 13.5 मिनट। 13.5 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो 6 मिनट में कितना भरा? 4। 6 वैल्यू किसकी है? 4 की। तो 9 की किसकी होगी? ध्यान रखना ये मिनट में है, तो 13.5 मिनट आएगा। तो 13 मिनट 30 सेकेंड इज योर आंसर। ये मैंने उल्टा कर दिया था। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए थी। अगर 6 मिनट में पूरा हो रहा है, 6 मिनट में कितना हो रहा है? 4। तो पूरा होने में कितना होगा? 13/4। ठीक है, तो 9 को करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, लेकिन फालतू में कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट आपको सिंपल लगाना है और इस तरीके से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पाइप है ए और बी। ठीक है, वी हैव 2 पाइप ए एंड बी दैट कैन फिल अ सिस्टम इन 12.5 आवर्स एंड 25 आवर्स। ठीक है, देखो एक जो है हमारे पास ए, वो तो भैया 12.5 घंटे में भर देता है, और जो दूसरा है ना वो 25 आवर्स में भर देता है। ओके, द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ चलाया गया, एंड इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 hour 40 minute मोर टू फिल द सिस्टम। यानी कि जितना टाइम लगना चाहिए भरने में, उससे 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा। क्यों लगा? लीकेज के कारण। अब समझना, अगर मैं 12.5 और 25 करूं तो एफिशिएंसी कितनी, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई? 100 ना? 100। तो देखो 100 यानी इसकी कैपेसिटी हो गई 8 और इसकी 4। वैसे तो 25 से ही हो जाता है यार, हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। 25 ले लो, ये 2 और ये 1। इसकी कैपेसिटी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। अब देखोगे कुल मिला के इसको भरने में एक्चुअली में कितना लगना चाहिए था? आप बोलोगे सर इतना, क्योंकि दोनों मिलके भर रहे हैं ना। अगर सब कुछ ठीक रहता तो इतने टाइम में भर जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? इसमें 1 hour और 40 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ये 8 hour 20 मिनट में भर जाना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया? 8 1/3 को 8 को 8 घंटे लिख दिया और 1/3 को 20 मिनट लिख दिया। इसको भरना चाहिए था 8 घंटे 20 मिनट में, लेकिन हुआ क्या? 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग गया। यानी कितना टाइम लगा? 10 घंटे। ठीक है, जो 8 घंटे 20 मिनट में हो जाना चाहिए था, उसी काम को होने में लग गए 10 घंटे। ओके, तो कह सकते हो कि ए, बी और सी ने मिलकर इसको 10 घंटे में भरा है। कह सकते हो ना? तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 2.5।
ठीक है, क्योंकि 25 की टोटल कैपेसिटी थी, 10 घंटे में लगा तो ढाई ना। अगर ए 2 है, बी 1 है, तो सी को कितना टाइम लगेगा? 2 1 3, 3 में से ढाई गए 0.5 और नेगेटिव में आया है, क्यों? क्योंकि ये बाहर निकाल रहा है, तो 0.5। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आई है 0.5 नेगेटिव में। अब क्या पूछा गया आपसे कि 70% सिस्टम को खाली करने में कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, देखो 25 का 70% को खाली करने में भाई साहब को कितना टाइम लगेगा अगर इसकी एफिशिएंसी 0.5 है तो। ठीक है, देखो 0 से 0 कटा, पॉइंट हटाओ, एक 0 और लगा दो, 0 से फिर 0 काट दो, फिर 5 से कट कर दो 5, यह आ गया 35 मिनट। दिस इज योर आंसर, 35 मिनट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैप है वो एक टैंक को ना 5.5 आवर्स में भर सकता है। कितनी देर में? 11/2 आवर्स में। 5 1/2 को आप 11/2 आवर्स लिख सकते हो। ठीक है, नाउ एक लीक के कारण ना इसे 8 1/4 आवर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? ड्यू टू अ लीक। तो लीक को मैं a प्लस बी मान सकता हूं, बी मान लेता हूं मैं लीक है। देखो भरने का काम तो हो ही रहा है, साथ में लीक भी काम कर रहा है, तो लीक को मैं मान लेता हूं 8 1/4, तो इसको मैं 33/4 लिख देता हूं। ओके है, नाउ अब आपसे पूछा है कि बताओ भैया उस लीक को अकेला खाली करने में, टंकी को 30% खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो एलसीएम लिया, देखो 11 और 33 का एलसीएम 33 आएगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 आएगा। आई होप ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज कि देखो हमने पहले भी बता रखा है कि कभी भी ना अगर आप फ्रैक्शन का वो करो, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप डे 1 से मेरी वीडियो देख रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट कूद के मत आना। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसको 11/2 कट करोगे, 2 से 2 कटा 3, और जब 33/4 कट करोगे तो देखो ये कटेगा, 2 से कटा 2, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2, तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जो एक्चुअली में है 33/2 ना, इसका 30%, इसका 30% इतना होगा, इसको खाली करने में बी को कितना टाइम लगेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो इतना आर लगेगा। सिंपल, इसका 33% में जितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय 1 करो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 करो ना करो क्या ही फर्क पड़ता है, ये 2 है, ध्यान रखना। 0 से 0 कटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 33 इंटू में 3 99, 10 इंटू में 2 20, 99/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, देख रहे हो मेंस में सारे क्वेश्चन जबरदस्त है इसके। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, दो पाइप है ए और बी, कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट। एक 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 24 मिनट में भर सकता है। वाइल अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 32 मिनट, और जो सी है तीसरा वो खाली कर सकता है 32 मिनट में। ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फुल्ड। देखो सबको एक साथ चालू किया गया, लेकिन सी को ना ठीक 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो बताओ एक्चुअली में कितना टाइम लगा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो ए 12, बी 24 और सी 32, -32। क्यों? क्योंकि भैया ये बाहर निकाल रहा है। एलसीएम लोगे 4 तिया 12, 4 8 32, देखो 24 और 32 का तो 96 आ जाएगा, 96 आ गया ना। 8 4 -3, ओके है। अगर ये लोग मिलकर काम करें ना, अगर ए बी और सी मिलकर काम करें तो 8 4 12 में से 3 9 भरेंगे। कितना भरेंगे? 9। कितनी देर भर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि आखिरी के 2 मिनट के लिए ना सी को बंद कर दिया गया। तो किसने काम किया? ए और बी ने। आखिरी के 2 मिनट ए और बी ने अकेले काम किया। ए और बी 8 और 4 12, 2 मिनट तक, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आखिरी के 2 मिनट में कितना पानी भरा गया है। आप बोलोगे सर 24 लीटर। कितना? 24 लीटर आउट ऑफ 96। तो इससे पहले कितना भरा गया होगा? 96 में से ये घटाओगे 72 लीटर। 72 लीटर ए बी और सी ने मिलकर भरा है, और इन तीनों की कैपेसिटी अगर मैं जोड़ दूं तो 9 आ रहा है। तो कितने घंटे लगे होंगे इनको? 8 मिनट, आई मीन, यानी 8 मिनट ए बी और सी ने मिलकर काम किया और 2 मिनट ए और बी ने किया। तो टोटल काम फिनिश होने में कितना लगा? 10 मिनट।
कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? तो 10 मिनट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। पाइप ए, बी और सी किसी टैंक को 20, 30 और 60 आवर्स में भर सकता है। एक को चालू किया गया है 7 बजे, एक को 8 बजे और एक को 9 बजे। तो बताओ टंकी कितने बजे भर जाएगा? ये तो आसान है। देखो ए कितने बजे, ए की कैपेसिटी है बी की 30 और सी की 60। अब टोटल जो कैपेसिटी है वो 60 आ जाएगा एलसीएम लेके। नाउ ये 3, ये 2 और ये 1। समझना, 7 बजे ए काम कर रहा है, 8 बजे ए और बी काम कर रहा है, 9 बजे ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। यही तो कह रहा है ना कि 7 बजे पहले को चालू किया गया, 8 बजे दूसरे को चालू किया और 9 बजे तीसरे को चालू किया गया। बंद किसी को नहीं किया गया है। तो पहले 1 घंटे में ए ने कितना भर दिया? 3। फिर अगले 1 घंटे में ए और बी ने कितना भर दिया? 5। तो कुल मिला के आप देखोगे कि 9 बजे तक 8 भरा जा चुका है। 9 बजे तक 60 में से 3 और 5 8 भरा जा चुका है। अब भरना है 52, 52 और भरना है। और इस 52 को भरने के लिए हमारे पास है ए, बी और सी, और तीनों मिलकर 6 भरते हैं। कितना? 6। तो इसको इनको कितना टाइम लगेगा? अगर देखो तो 6 8 48, 4/3, ठीक है, 6। इसको आप अरे 26/3 कर दो, 8 2/3। ओके, कितना घंटा लगेगा इसको? 8 2/3। तो सबसे पहले तो देखो 9 बज रहे हैं, 8 घंटे बाद 5 बज जाएंगे। 9 8 17 होता है और 17 को भी 5 ही कहते हैं। और 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 40 मिनट। तो 5:40 पे पूरा भर जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। मतलब दिखने में इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। तभी तो इसके 12 क्वेश्चंस पूरी एक क्लास के बराबर है। दे आर 3 टैप्स। डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तीनों का डायमीटर दे रखा है 2, 3 और 4। द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। उसमें से कितना पानी बाहर निकल रहा है भैया? जो भी उसका डायमीटर है ना उसके स्क्वायर के रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो ये 1 लीटर पानी निकाल रहा है, 2 है तो 4 निकाल रहा है, 3 है तो 9 लीटर निकाल रहा है, 4 है तो 16 लीटर। ये क्या है? इतना पानी ये फ्लो कर रहा है। ध्यान रखना, ये फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली जैसे देखोगे 3 था ना हमारे पास, एक ए था, एक बी था और एक सी था। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है। तो कितना पानी ये बाहर निकालेगा? ये 2 वाला निकालेगा 4, 3 वाला 9 और 4 वाला 16। ठीक है। द बिगेस्ट टैप कैन फिल अट एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। जो सबसे बड़ा वाला टैप है ना, सबसे बड़ा टैप तो सी दिख रहा है ना, ठीक है। और सी एक साथ कितना पानी निकाल रहा है? 16। एक साथ कितना पानी निकाल रहा है? 16। हम इनको ना नंबर्स में एज्यूम पावर बढ़ाओ, हमने इनको नंबर्स में मान लिया। 16 निकाल रहा है। और कितना टाइम लगा इसको? 81 मिनट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो भी टंकी है या जो भी है टैप है या जो भी टैंक है उसकी कैपेसिटी इतनी रही होगी, तभी तो ये 16 फेंक रहा है और 81 मिनट में लग रहा है। तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो अब क्या पूछा है? इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग। अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो यहां इसको, जिसकी कैपेसिटी 16 है ना, इसको टाइम लग रहा है 81 मिनट। तो 16 इंटू में 81 टोटल कैपेसिटी। लेकिन अगर मिलकर काम करे तो 16 9 25 4 29। सबसे पहले देख लो कि डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 16। तो अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना इसमें ना ऑप्शंस की गलती है। ये बेसिकली जैसे इसको 20/29 कर लो, इसको भी 20/29 कर लो, इसको भी 20/29 कर लो और इसको भी 20/29 कर लेना। ठीक है। तो कुल मिला के देखो ये आ चुका है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है जिसके नीचे 29 है वही आंसर है। बट यहां देखो सभी के नीचे 29 है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करोगे? 16 को 8 से किया यानी 80 से किया। तो 16 को 8 से करोगे तो कितना होगा? 16 6 96 32 180, सॉरी 128। तो 1280 प्लस में 16 1296 अपॉन में 29। इसको मल्टीप्लाई करो। पहले 4 से किया 16 136, फिर 4 से करो 44 आ रहा है। देख लो 44 एक ही ऑप्शन में है और वही आपका आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें थोड़ा ऑप्शंस की गलती थी, एक बार देख लेना। मेरा भी टाइम खराब कर देता है यार। क्वेश्चन नंबर 12।
क्या है, देयर आर टू इनलेट्स ए एंड बी कनेक्टेड टू ए टैंक। दो इनलेट है, इनलेट का काम है पानी डालना, ठीक है, ए और बी। दोनों की कैपेसिटी जो है वो है 32 और 28। ए 32 आवर्स में भरता है, ए इसको 32 आवर में भरता है, और बी कितनी देर में भरता है भैया, 28 आवर में। If both the pipes are opened alternatively for a 1 hour starting with A, in how much time नियरेस्ट इंटीजर बताना है कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। ऑल्टरनेटिव है वही 32 और 28 का, पहले तो एलसीएम निकालो, तो 7 इंटू में 4 इंटू में 8, क्यों, अरे ले लो यार एलसीएम, 32 और 28। कई बार ना मेरा भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सही तो निकाला था मैंने। 56 इंटू में 4 कितना होता है, 224, 7 8। बेसिकली ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है। अब देखो, ए अगर शुरू करता है, यानी पहले ए भरा 7, फिर अगली देर में, यानी पहले ए ने भरा, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, यानी 7 8 7 8। आप देखोगे कि पहले 2 घंटे में 15 भरा जा चुका है। हमें भरना है 224, ठीक है। तो क्या करना आपको, मैंने बताया था ना, 15 के टेबल में जो ठीक इसके नीचे है वहां तक लेके चलो। तो भैया आप देखोगे कि 210 तक जा सकते हो, 210 तक। तो 2 घंटे में अगर 15 है तो 210 करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 14, कितना, 14 ही ना, नहीं सॉरी 28, ठीक है। कैसे, 15 को किससे करें, 14 से ना, तो 14 को इससे भी करो, तो 28 आवर्स में कितना हो रहा है, 210, ठीक है। अब 29वें घंटे में कौन काम करेगा, तो 29वें घंटे में ए काम करेगा और वो 7 भर देगा, यानी 29 घंटे में कितना भरा, 217, ठीक है। अभी 7 और बच गया है, इतना टाइम लगेगा इसको। 29 7/8 यानी अप्रॉक्स 30, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर, आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो। अभी है ना हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, तो प्लीज थोड़ा सा ना अच्छे दिमाग से करना, ठीक है। मैं आता हूं 2 मिनट में। अब हम कुछ एडिट क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखना ये जो एडिट क्वेश्चंस है ये सिर्फ इंग्लिश में है, ओके। आप ऐसे 10-11 है तो ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अच्छे से हिंदी में समझा दूंगा इसे, और इसमें ऑप्शंस भी नहीं है, तो थोड़ा अच्छे से देखना है कि ये पूरा कंसेप्ट है क्या, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days। कुछ कारपेंटर ने ना प्रॉमिस किया कि वो एक काम को 9 दिन में कर देंगे, बट 5 ऑफ देम वेर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 days। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े थोड़े आगे चल के बढ़ेंगे ना तो हम कुछ नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे मत लेना कि आपको आता है, ये आता नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और सीख जाओगे, ओके। तो कुछ कारपेंटर है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि काम 9 दिन में होगा, बट 5 लोग आए नहीं, जिसके कारण ना उसे काम फिनिश करने में 12 दिन लग गए, ठीक है। देखो, सम कारपेंटर यानी एक्स कितने दिन में काम कर लेते, 12 दिन में। पी मान लेता हूं, एक्स से तुम लोगों को दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। तो पी कारपेंटर 12 दिन में इसको कर सकता था। कितने कारपेंटर, पी कारपेंटर 12 दिन में फिनिश कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, नहीं 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 नहीं, पी कारपेंटर 9 दिन में कर सकता था, लेकिन हुआ क्या कि 5 कारपेंटर कम आया और ये काम 12 दिन में हुआ, ठीक है। तो ओरिजिनली कितने कारपेंटर थे, यानी पी थे ओरिजिनली कारपेंटर, तो इसको सॉल्व करना है आपको बस। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3p इज इक्वल टू 4p माइनस 20। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, p की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, 20। क्लियर, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 15 वुमेन किसी काम को सेम वर्क को 12 दिन में कर सकते हैं। If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will the work get completed? यहां देखो क्या कह रहा है, 10 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, 15 वुमेन 12 दिन में कर सकती है। तो आपसे पूछा है कि 10 आदमी और 15 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस केसेस में ना आपको बराबर रखने की जरूरत नहीं होती, अगर सेम सेम कह दिया तो देखो 15 और 12 एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। क्लियर है,
तो अब एक बात बताओ, 10 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। 15 औरत की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 5 लिख दिया। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, यानी कि 10 मैन और 15 वुमेन मिलकर काम करेंगे तो एक साथ कितना काम करेंगे? 9 ना, तो 60 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 60/9। ये इसका आंसर है 20/3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर वर्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ना 200 आदमी काम पे लगाए। समझना, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 आदमी काम पे लगाए। दे फिनिश 5/6 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम कर लिया। यानी कि अगर 6 काम था ना टोटल, तो भाई साहब ने 5 काम कर लिया कितने दिन में? 5 काम कर दिया कितने दिन में? 10 डेज में। कितने लेबर थे? 200 लेबर थे। कितने थे लेबर? 200 लेबर थे। क्लियर है? 200 लेबर ने 10 दिन में 5 काम कर दिया आउट ऑफ 6। 5/6 का मतलब 6 में से 5 ही होता है। ओके, ये तो आपको आता है। ड्यू टू रेन द वर्क वॉज स्टॉप्ड। इसके बाद बारिश हो गई और काम रुक गया। और काम रुकने के कारण 2/5 ऑफ द वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड। यानी जो भी टोटल काम हो गया था ना, उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि जैसे कि टोटल काम कितना हो रखा था? 5 ना, तो 5 का 2/5 कितना डिस्ट्रॉय हो गया? 2 डिस्ट्रॉय हो चुका है। ध्यान रखना, 2 डिस्ट्रॉय हो गया। कितना हो गया डिस्ट्रॉय? 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया कितने काम बचे हुए हैं, काम बताओ कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे पहले 5 काम हो गए थे तो 1 बचा था, लेकिन उस 5 में से 2 डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी कि एक्चुअली में 3 ही काम हुआ है। तो अब कितना काम बचा हुआ है? आप बोलोगे सर 3 काम बचा हुआ है। 5 काम हो गया था, हुए में से 2 डिस्ट्रॉय हो गया, तो अभी कितना काम बचा है? 3। इस 3 आदमी को करने के लिए ना कितने दिन लगेंगे? अगर सिर्फ 150 आदमी आ पाए बारिश के बाद। देखो बारिश लंबी चली होगी, लोग छुट्टी पे चले गए होंगे। छुट्टी पे जाने के बाद बहुत कम लोग आए होंगे, तो कितने दिन काम चलेगा? यानी 150 लोग अगर काम करेंगे। तो देखो इसको कैसे करोगे। अगर 200 लेबर मिलकर 10 दिन में 5 काम करते हैं, तो एमडीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 150 आदमी कितने दिन में 3 काम करेंगे? यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है ना भैया, कुछ अलग थोड़ी ना पूछा है। देखो कितना आसान है। खामा खाम बच्चे घबरा जाते हैं कि सर पता नहीं क्या पूछ दिया। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 3 से कट किया 50, ठीक है। 5 से कट किया 2, 50 से कट किया 4, पी की वैल्यू आ गई 8। यानी और कितने दिन लगेंगे? 8। तो इसका आंसर क्या है? 8। अब प्लीज हिंदी मत बोलना कि सर हिंदी में भी दे दो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे कम ही क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी मैनेज कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 38 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days। ठीक है, देखो 38 आदमी 6 घंटे पर डे में 12 दिन तक काम फिनिश कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 57 men कैन डू डबल ऑफ द वर्क। यानी अगर इन लोगों ने एक काम किया होगा तो इन्हें कितना काम करना है? 2। डबल ऑफ द वर्क बाय वर्किंग 8 hours पर डे इन हाउ मेनी डेज। पी की वैल्यू पूछी है, कर दो। देखो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से ये कट गया, 3 से कट गया ये, तो 6 दूनी 12। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो बताओ इसका आंसर क्या है? 12। क्लियर है? कुछ ही नए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो भी नए मिलेंगे लाजवाब मिलेंगे। ये वाला देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। Two men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively। 2 men है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए इसको 9 घंटे में बना सकता है और बी बना सकता है 10 घंटे में। दीवार बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। दीवार बनाना है, एक के ऊपर एक ईंट रख के जो दीवार बनाते हैं ना, उसी दीवार की बात हो रही है। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो एक 9 घंटे में बना सकता है और दूसरा 10 घंटे में बना सकता है। बट इफ दे वर्क टुगेदर, बट अगर वो साथ में काम करें ना,
तो ये लोग ना 10 लेस ब्रिक यूज करते हैं। कितना ब्रिक यूज करते हैं? कम, 10। क्यों करते हैं कम? आप बोलो साथ में काम करने पे, तो भैया गप्पे लड़ाते हैं। देखो ये है मतलब दीवार बना रहे हैं, तो दीवार बनाने वाले जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो थोड़ा गुटका उटका चबा के, मैक्सिमम मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, गुटका उटका चबा के बातचीत करते हुए काम करते हैं। हम भी करते हैं। अगर आप अकेला पढ़ोगे तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे एज कंपेयर टू ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी क्या है? बखेती है, टाइम खराब करने का, और कुछ नहीं है। एक लड़का मेरे से एक दिन पूछता है, पेट वाले बच्चे ही हैं, छोड़ मत देना यार, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे रेफरेंस से और भी बच्चे आएंगे। तो वो मुझसे पूछता है, सर मेरे मतलब मेरे सारे दोस्त ना हिंदी मीडियम में हैं, तो क्या मैं भी हिंदी में करूं जीके? तो देखो वो क्या कर रहा है, अपना नुकसान ही तो कर रहा है ना। ऐसे ही ये लोग भी करते हैं। ये लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, और बातें करने में क्या होता है कि 1 घंटे में ना 10 ब्रिक कम यूज कर पाते हैं वो। और इस, ठीक है, 10 लेस ब्रिक पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर। और 5 घंटे में ये बना देते हैं इस वॉल को। कितना? 5 घंटे में ये वॉल बना देते हैं। क्लियर है? 5 घंटे में वॉल बना देते हैं। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ ब्रिक बताओ कितना है। समझो इस चीज को। ए बना सकता है 9 घंटे में, बी बना सकता है 10 घंटे में। अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करो, यानी कि अगर टोटल 90 ब्रिक लगाना हो, अगर इसको 90 ब्रिक लगाना हो, तो ये एक्चुअली में 10 ब्रिक लगा सकता है, और ये एक्चुअली में 9 ब्रिक लगा सकता है। मानते हो ना इस चीज को? अगर टोटल ब्रिक, अगर मैं 9 और 10 से कहूं तो टोटल ब्रिक हमने कितना माना? 90 ब्रिक लगाने में भाई साहब को 9 घंटे लगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना ब्रिक लगाता होगा? 10। 90 ब्रिक लगाने में भाई साहब को 10 घंटे लगे, तो 1 घंटे में कितना ब्रिक लगाता होगा? 9। ठीक है, तो कायदे से दोनों मिलकर कितना ब्रिक लगा रहे हैं? 19। तो इनको कितना लगाना चाहिए था? 90 में 19। आप देखोगे 414/19 आवर्स इतना लगेगा। अगर मैं इसको नॉर्मली देखूं तो कितना टाइम लगेगा? 414/19 घंटे, अगर हम नॉर्मली देखते तो। लेकिन ऊपर देखो क्या कर रहा है ये, ऊपर दे रखा है कि भैया इसने 5 घंटे में वॉल बिल्ड की है। कितनी देर में? 5 घंटे में। लेकिन हमें तो इतनी देर में बना देना चाहिए था ना, लेकिन भाई साहब को लग गए 5 घंटे। क्यों लगे 5 घंटे? क्योंकि ये बात कर रहे थे। तो एक बात बताओ, समझना इस चीज को, अगर 90 ब्रिक भाई साहब ने 5 घंटे में लगाए, तो 1 घंटे में कितना ब्रिक लगाया गया होगा? 18 ना? 18 ना? समझो, अगर 90 ब्रिक भाई साहब ने 5 घंटे में लगाए, तो 1 घंटे में कितना लगाया? 18। लगाना कितना चाहिए था? 19। लगाना कितना चाहिए था भैया? 19। लगा रहा है 18। 19 लगाना था क्योंकि साथ में मिलके काम कर रहे थे। साथ में मिलके काम कर रहे थे, तो इसको 10 लगाना चाहिए था, इसको 9 लगाना चाहिए था, 19। लेकिन 90 काम करने में इसको 5 घंटे लग गए, तो 18 ही लगा रहा होगा। तो बताओ कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का। कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का। कितने का नुकसान हो रहा है? 1 ईंट का। बट ये लोग कह रहे हैं 10 का। तो 10 किसकी वैल्यू है बताओ? आप बोलोगे सर 1 की है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ ब्रिक हमारे अकॉर्डिंग 90 है, तो 900 ब्रिक्स आ गए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है सेम, अब इसी को ले लो। हाँ, सेम ही कर दिया क्या मैंने? शिट, कुछ नहीं कर सकते ब्रो, सेम ही क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, 10 लेस ब्रिक, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ही बता देता हूं। देखो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 9 और 10 करके ना अपनी मर्जी से टोटल एक मान लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 90 है, हमारे अकॉर्डिंग 90 है, लगाना चाहिए था 19, लेकिन लगा रहा है 18। तो कितने कम लगा रहा है? 1 कम लगा रहा है। अगर हमसे पूछो ना, तो हमारा वाला जो 2 बंदा है ना, वो 1 कम लगा रहा है, बट ये लोग कह रहे हैं 10 है, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इतनी कहानी है। 900 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक। ठीक है, छठा क्वेश्चन सेम है, तो कोई फायदा नहीं है, आप अपनी तरफ से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर एवरी 10 डे 5 men लीव द वर्क। इन हाउ मेनी टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड? देखो 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना है? 2400।
मैंने एक आदमी का एक काम मान लिया, मैंने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया 2400। ठीक है, अब देखो, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डे 5 men लीव, यानी कि 60 आदमी ने 10 दिन काम किया यानी 600, फिर छोड़कर चले गया। फिर 55 आदमी ने 10 दिन काम किया 550, फिर 50 आदमी ने 10 दिन काम किया, कितने हो जाएंगे 500। तो आप देख रहे हो 600 फिर 550 फिर 500 फिर 450 फिर 400, ऐसे ही है। और टोटल काम कितना है 2400। क्या आप इसे एपी नहीं कह सकते? ये एक एपी है। आपने पूछा है कि देन द वर्क इन हाउ मेनी टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखो इस क्वेश्चन में ए कितना है हमारा, ए है 600, एन कितना है, एन हमें निकालना है, डी कितना है यानी कितना कम हो रहा है -50, एस एन कितना है, एस एन कितना है 2400, एस एन कितना है 2400। तो यहां एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन हो चुके हैं। देखो 6 5 11 5 16 4 20, 2100 काम तो 40 दिन में हो गए। देखो 2100 काम तो 40 दिन में हो गए, बचे हुए 300 काम, ये जो 400 हुआ है ना अगले 10 दिन में, अगले 10 दिन में 400 काम हुआ होगा, तो 300 काम होने में कितना टाइम लगा होगा 7.5 दिन। तो कुल मिला के आप 47.5 इसका आंसर आ जाएगा 47.5 दिन में। इससे भी करोगे ना तो भी आंसर ये आएगा, बट फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शंस होते तो कर लेते, बट ऑप्शन नहीं था ना इसीलिए। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कि एपी जीपी भी लगता है इन क्वेश्चनों में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां ही देख लो। एक ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया, अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 4 दिन में काम खत्म कर लेना है। लेकिन हुआ क्या कि हर 20 आदमी ना थोड़े दिन में ड्रॉप कर देता है, हर रोज ड्रॉप कर देता है, और इसी के कारण ना जॉब कंप्लीट हुआ है 7वें दिन। कितने दिन? 7वें दिन। अब सोचो कि अगर हर आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है, तो 4 आदमी मिलकर 4 दिन में कितना काम होगा 4x। x क्या है भैया? x है टोटल नंबर ऑफ पीपल, x टोटल है। x आदमी एक दिन में x काम करेंगे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 4x, ये टोटल वर्क है। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि हर रोज 20 लोग कम होते गए। जैसे पहले दिन x ने काम किया, अगले दिन x - 20 ने काम किया, अगले दिन x - 40 ने काम किया, अगले दिन x - 60, अगले दिन x - 80, अगले दिन x - 100। ऐसा 7 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 7 दिन तक चला। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, 7 दिन तक चला। 7 दिन में टोटल कितने काम हुए? देखो पहले दिन x काम हुआ, अगले दिन x - 20, क्योंकि हर आदमी एक काम कर रहा है। तो अगर इन सबको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 7x - 20 40 60 60 120 200 300 420, 7x - 420। इतना काम हुआ है 7 दिन में। टोटल काम के इक्वल होगा ना ये? तो क्या 7x - 420 4x के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दोनों में काम तो सेम ही है ना। अब 4x को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, 3x = 420। आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी सर कितनी? 140। तो इसका आंसर क्या है भैया? 140। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। एक और क्वेश्चन लो। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 days। देखो 400 सोल्जर ना 31 दिन तक खाना खा सकते हैं, हमारे पास इतना खाना है। बट 28 दिन बाद ना 280 सोल्जर्स छोड़कर चले गए। देखो 28 दिन बाद, 28 दिन बीत चुका है, 3 दिन अभी बाकी है, लेकिन 280 सोल्जर्स छोड़कर जा चुके हैं। अब आपसे पूछा है कि बताओ वो खाना कितने दिन और चलेगा। अगर आप ऐसे देखते रहोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर सोचोगे ना दिमाग लगाओगे तो बहुत प्यार से हो जाएगा। देखो कैसे, 31 दिन थे, अगर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो 400 सोल्जर्स, वो जो 400 सोल्जर्स है वो कितने दिन खा लेते? 3 दिन और खा लेते। अगर कुछ नहीं चलता तो 3 दिन और चलते। तो यानी टोटल खाना हमारे पास कितना बचा है? इतना बचा है कि 400 आदमी 3 दिन खा सकता है। लेकिन अब 400 आदमी तो है ही नहीं ना, कितने आदमी है? 120। तो बताओ अगर 400 आदमी 3 दिन खा सकता है तो 120 आदमी कितने दिन खाएगा? तो सिंपल देखो, 3 से कटा 40, 40 से कटा ये, बोलोगे सर 10 दिन और लगेंगे। ठीक है, देखो टफ नहीं है क्वेश्चन, अगर मैंने अलग से करवाए टफ नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चन है। मैंने बोला था अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। एक कॉन्ट्रैक्टर है,
एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक काम लिया 40 दिन में काम करने के लिए। कितने दिन में भैया? 40 दिन में मैं काम कर लूंगा। और इसने 100 आदमी लगा दिए। देखो भैया 40 दिन में काम फिनिश हो जाना चाहिए था और 100 आदमी को काम पे लगा दिया, बट 35 दिन बाद इसको 100 और आदमी लगाने पड़े, तब जाके काम टाइम पे फिनिश हुआ है। ये पूछ रहा है कि इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, तो ये काम कितना दिन लेट होता? देखो 35 डेज तक बिल्कुल ठीक था, 35 डेज तक बिल्कुल ठीक था, ठीक है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो रहा था टाइम पे। तभी उस कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि और लोग लगाते हैं। उसने पूरा कैलकुलेट किया और देखा कि अगर मैं 100 आदमी और लगा दूं ना तो टाइम पे काम हो जाएगा, टाइम पे काम हो जाएगा। क्लियर है? और टाइम पे हुआ काम। समझो, जो 200 लोग थे इन्होंने 5 दिन काम किया ना, कह सकते हो कि ये जो 200 लोग थे, 200 कौन? 35 दिन के बाद बता रहा हूं। 100 आदमी पहले से थे, 100 और आए, तो 200 आदमी ने कितने दिन काम किया? आखिरी के 5 दिन। अगर 200 आदमी ना होके 100 आदमी ही इस काम को कर रहा होता तो उनको कितना दिन लगता? आप बोलोगे 200 आदमी को 5 दिन लग रहा है तो 100 आदमी को 10 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है। अगर 35 में मैं 10 ऐड कर दूं तो 45 दिन हो गए ना। यानी कि अगर कोई नहीं आता ना तो उसी काम को करने में 45 दिन लग जाते, लेकिन हुआ कितना? 40 में फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि और लेबर लाए गए। तो कितना लेट होता? ये तो पूछा इसने। देन फाइंड इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मच लेट? 5 डेज, 5 दिन लेट होता बस। इतना तो चलता ही है। पाइप एंड सिस्टम करवा रहा हूं, बहुत लोग पता नहीं कितने पीछे होंगे। और है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 ठो कैंडल है मेरे पास, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, लेकिन एक 4 घंटे में पूरा भरता है और एक 6 घंटे में भरता है। ध्यान रखना, यानी कि एक पूरा खत्म होने में 4 घंटे ले रहा है और एक 6 घंटे लग रहा है। एक को 4 आवर लग रहा है, एक को 6 आवर लग रहा है पूरे फिनिश होने में। ठीक है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट द सेम टाइम, अगर दोनों को मैंने एक साथ जला दिया, ठीक है, अगर एक साथ जला दिया तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया कितनी देर बाद इनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। कितनी देर बाद इनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन समझे? देखो, 2 कैंडल है, एक 4 घंटे में जल जाता है और दूसरा 6 घंटे में जल जाता है, लेकिन दोनों की हाइट सेम है। हाइट कितनी है? मान के चलो 12 फीट है। कैसे किया 12 फीट? देखो, क्योंकि 4 और 6 में एलसीएम मैंने लिया तो 12 फीट। ठीक है, देखो 12 फीट जलने में इसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना फीट जलता होगा? आप बोलोगे 3 फीट। कितना फीट? 3 फीट। इस 12 फीट को जलने में इसको 6 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना फीट जलता होगा? 2 फीट। कितने? 2 फीट। ठीक है, यानी ये हर 1 घंटे में 3 फीट जल जाता है, ये हर 1 घंटे में 2 फीट जल जाता है। ओके, और इस तरीके से 3 फीट इंटू में 4, 12 फीट, यानी कि पूरा जल गया 4 घंटे में, और ये 6 घंटे में पूरा जल गया 12 फीट। आपसे पूछा है कि आप बताओ कितनी देर बाद इनके हाइट का रेशियो 2:3 होगा, यानी बचा हुआ। जैसे अगर मैं 1 घंटे बाद का देखूं, 1 घंटे बाद का देखोगे ना, तो ये जो 12 फीट का था ना, 3 फीट जल के ए जो हो रहा है ना वो 9 फीट हो गया होगा, और बी जो है ना वो 10 फीट रहा होगा। यानी रेशियो क्या है? 9:10। अगर मैं 2 घंटे बाद देखूं ना, तो ये 3 और कम हो जाएगा, यानी 6, और ये 8। देख लो रेशियो क्या है। अगेन 2:3 तो नहीं है। अगर मैं 3 घंटे बाद बोलूं, तो अगर मैं 3 घंटे बाद करूं तो ये हो जाएगा हमारा 3, ओके, और ये हो जाएगा 6। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, क्योंकि ये 2-2 घंटे चल रहा है। और 4 घंटे बाद अगर मैं देखूं ना, तो ये बचा 0 और ये बचा 4। अभी भी ये 2 घंटे और चलेंगे, ये खत्म हो चुका है। लेकिन तो अब आप खुद देखो कि इनमें से 2:3 रेशियो है कोई क्या? 2:3 तो कोई नहीं है। तो आपसे पूछा हाइट 2:3 बगैर, यानी कि आंसर्स, ये आर बोला है ना मैंने, बीच में भी तो होगा ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कई बार ना ऑप्शन से हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन अगर रहता ना तो आप कर लेते, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी हाइट 12 फीट है, 12 फीट है, और 1 घंटे में 3h फिनिश हो रहा है। मानते हो ना? तो लेट करो कि वो फिनिश हो जाएगा, या फिर लेट करो कि इतने घंटे बाद 2:3 हो जाएगा।
h घंटे बाद कितना हो जाएगा रेशियो? 2:3। देखो जो 12 फीट वाला है ना, यानी ए जो है ना, एच आर बाद हाइट इतनी बचेगी। अब एच की वैल्यू देख लो, अगर मैं एच की वैल्यू 1 पुट कर दूं ना तो 1 घंटे बाद 9, एच की वैल्यू 2 पुट कर दूं ना तो 12 में से 6, 3 घंटे बाद 12 में से 9, ओके, यानी ये उसकी हाइट बचेगी, ये रिमेनिंग हाइट है। और बी के बारे में बात करूं ना तो 12 माइनस 2h, 2 घंटे बाद 8, 3 घंटे बाद 6, 4 घंटे बाद 4, ये इसकी हाइट बचेगी। कितने देर बाद, यानी एच आर बाद इनकी हाइट हो जाती है 2/3, 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से किया तो 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 24 माइनस 4h। इसको उधर ले जाओ 5h, इसको इधर ले जाओ 12, h की वैल्यू आ जाएगी 12/5 आवर्स। ये इसका आंसर है, 12/5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 2/5 यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद, 2 घंटे 24 मिनट बाद इसकी हाइट 2:3 रेशियो में होगी। आई होप क्लास पसंद आई होगी, मजेदार क्वेश्चंस थे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप मुझे बताना, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में, मतलब वीकली 2 वीक पे ऐसे वीडियोस ला सकता हूं जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।